जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के क्षेत्रमिति के बहुत सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और यह हमारे बोर्ड पर 5 ही सवाल अट पाया, इसके लिए मैं 5 ही सवाल को ऐड किया हूँ। ऐसा बात नहीं है, इसमें 5 से बहुत सारा सवाल बन सकता है, केवल आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है यदि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया। अनुपात का मतलब होता है बाटा। तो जितना कितना दिया अनुपात 4:25 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका अनुपात कर लीजिए पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दो त्रिज्या दिया है, इसलिए इसे R1 मानते हैं, इसे R2 मानते हैं। और देखिए इसका अनुपात कितना दिया है 4/25। अब देखिए इसका पाई से पाई कट जाएगा और R1/R2 का होल स्क्वायर कर देंगे और 4/25। अब इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट, तो R1/R2 = 4/25। अब इसका जब रूट निकालेंगे तो R1/R2 = कितना हो जाएगा 5, अर्थात 2:5 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है 2:3 नंबर। अब देखिए इसमें बहुत लॉन्ग हो गया, आसान में क्या कर सकते हैं, इसका देखिए क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होगा तो रूट कर देना, केवल 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ से भी सवाल निकल सकता है, कारण कि पाई से पाई कट सकता है। जब भी ऐसा सवाल दे तो क्षेत्रफल होगा उसका रूट कर दीजिएगा, अगर त्रिज्या दिए हो त्रिज्या तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, अगर त्रिज्या दिया हो त्रिज्या का अनुपात R1/R2, तो अगर क्षेत्रफल पूछे तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, अगर क्षेत्रफल दिया होगा तो उसका रूट, अगर त्रिज्या दिया होगा तो उसका स्क्वायर। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या हो रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि जो है 462 cm है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, जो है 462। अब 2 से काट दिए, 2 से काटिएगा तो ये हो गया पाई आर का वैल्यू कितना हो गया 231, और पाई का वैल्यू यहीं पर रख लीजिए 22/7। अब इसको अल्टरनेट कीजिएगा तो 231 × 7/22, इसको 22 से काटिएगा तो 10.5 मर्द में कट जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका कितना, गुना कीजिएगा तो ये हो गया 73.5 होगा, 73.5 गुना कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल पर देखते हैं। चलिए इसके लिए, इस सब सवाल के लिए आपको सूत्र आना चाहिए, और सूत्र हम वीडियो बनाए हैं उसको भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या कर रहा है, 6 cm त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। त्रिज्या कितना दिया R दिया है 6 cm, अर्धवृत्त की कुल परिमिति हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है पाई R + 2r होता है। अगर R इसमें से कॉमन ले लीजिए पाई + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर R का मान कितना दिया है 6 पाई + 2, जो पाई का मान नहीं दिया इसी तरह रख दिया, तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आगे आइए। किसी वृत्त के क्षेत्र की परिधि, माने किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि कितना है 4 पाई, इसमें पाई का भी वैल्यू नहीं दिया, पाई रख दिया, 4 पाई मीटर है, तो त्रिज्या क्या हो गया वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या होता है 2πr बराबर कितना दिया है 4 पाई। अब देखिए यहाँ से पाई खत्म हो गया, 2 मर्द में कटे, r कितना हो गया 2। अब त्रिज्या इतना दिया है, अब बताइए त्रिज्या ही पूछ रहा है, तो त्रिज्या कितना हो गया आपका B नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग का अर्थ होता है जोड़, योग कितना है 51, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अर्थात हमको याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग भी सवाल को बनाया जाता है। देखिए क्या कर रहा है, परिधि और त्रिज्या का योग दिया, तो परिधि होता है 2πr, और जो r एक और त्रिज्या दिया हुआ r है, इसका योग कितना है 51। अब इसमें आप लोग फैक्टर पढ़े होंगे, तो उसमें r कॉमन ले लेंगे तो इतना कितना होगा 2π + 1 = 51। अब इसको आगे बढ़ाइए r, अभी इसको 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 + 1 = 51। अभी इसको कैलकुलेशन कीजिए, अभी आगे बढ़िएगा तो ये हो गया 44/7 + 1/1 = 51। इसको हम बटे की जोड़ की तरफ बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 हो गया, एलसीएम जो 44 से कम 44 और 7 से कम 7 = 51। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, R बराबर ऐड कीजिएगा तो 51/7 = 51। अब यहाँ से आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा। 51 ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ये एक मर्द में कट जाएगा। R इधर नीचे है तो उधर जाएगा, तो भागा में है तो उधर गुना में, तो R बराबर 7। आपका जो त्रिज्या पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन